गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूअस के ऊपर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एएमयू जामिया के एंट्रेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिएगा। डिटरमाइन इफ़ एफ defined by fx is equal x square sin 1 upon x if x does not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. It's mean that x does not equal to 0 लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन से निकाली जाएगी और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। चलते हैं। गिवन डेट एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट is equal limit x tends to 0 fx. Now we change the limit h tends to 0 and we replace x is equal to 0 minus h. And what is the 0 minus h? Minus h. Or what is the value of this function? This function of this function we replace x is equal to minus h. Then we can get minus h to the power 2 sin 1 upon minus h here. ओके स्टूडेंट, और लिमिट को सेपरेट कर लेंगे, कर लिया सेपरेट, और h के प्लेस पे 0 पुट कर लेंगे। इसको ऐसे ही छोड़ लीजिएगा क्योंकि साइन 1/0 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसी वजह से हमने ऐसे किया है। इसकी वैल्यू हमने सब स्टेट नहीं की है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं है। तो 0 की मल्टीप्लाई जब इस फंक्शन के साथ करेंगे देन वी गेट 0। Similarly, we find right hand limit. देखिए right hand limit is equal limit x tends to 0 fx is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h. 0 plus h is h. The value of this function is h square into sin 1 upon h. Similarly, h के प्लेस हम 0 पुट करेंगे और इसकी तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं है। तो 0 की किसी भी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई होती है तो 0 बना देता है, अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट की लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई है। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। Therefore f is continuous at x is equal to 0. ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डेट f इज कंटिन्यूस। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। इंडिकेट पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ, इंडिकेट किया गया है इसने फंक्शन π/2। इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने इसको सोल्व किया था। π/2 हमें चेक करना है, चेक करना है, ऑलरेडी इसने दे रखा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो चेक करते हैं। एट x इक्वल टू π/2 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2 इज इक्वल टू 3, ये ऑलरेडी दी हुई है। Now we find left hand limit is equal limit x tends to π/2 fx। लिमिट चेंज करेंगे तो x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे हम, π/2 माइनस h। अब इस फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ x के प्लेस पे रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस h। पुट करिए k इंटू cos π/2 माइनस h अपॉन π-2 इंटू π/2 माइनस h। cos π/2 माइनस h ये क्या होता है, साइन h। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है और साइन h आ जाएगा।
और इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2h आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, और साइन h/h लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो जाएगा k/2। ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। देख लीजिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f(x), लिमिट चेंज करी π/2 प्लस h, फंक्शन में पुट करा तो क्या मिला हमें फंक्शन k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। cos π/2 प्लस h क्या होता है, माइनस साइन h। वाई, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। क्लियर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट क्या है, k/2, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 की जब मल्टीप्लाई करोगे k/2 से तो क्या होगा, k/2। गिवन डैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2, क्योंकि कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है। k/2 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। देन वी कैन कैलकुलेट k इज इक्वल 6। लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। शो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल cos x² इज ए कंटिन्यूस। हमें क्या शो करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कंटिन्यूस हमें शो करना है। चलिए देखते हैं। f कैन बी रिटन, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज द composition ऑफ टू फंक्शन एज f इज इक्वल टू g(h), जैसे गोफ होता है इसी टाइप का g(h) है। वेयर gx हम किसको एज्यूम करेंगे, cos x को, और hx किसको एज्यूम करेंगे, x² को। इसको देख लेते हैं। देखिए g(h)x इसकी वैल्यू क्या होती है, g(h)x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx इज x²। वी कैन सब्स्टिट्यूट द प्लेस ऑफ hx, देन वी गेट gx²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx², वी कैन रिप्लेस व्हेन x इक्वल टू x²। देखो cos x² आ जाएगा। ये cos x² क्या था, देखो gx, ये आ गया ना। चलिए कुछ थ्योरम है हमारी बुक में, वो हम यूज़ करेंगे। इट हैज़ टू बी फर्स्ट प्रूव दैट gx एंड hx आर कंटिन्यूस फंक्शन। सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि gx और hx दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। और ये किस मेथड से प्रूफ करने, जो भी आप करते हुए आ रहे हो कंटिन्यूस को, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना। ओके स्टूडेंट, एंड एक थ्योरम ये भी हमारे पास, वी नो डैट cos x एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर, एंड we also know that sum of two continuous function is also continuous function and GOF is also continuous whenever g and f are continuous. Then we can say that f is continuous function everywhere. इसी टाइप से इसके बाकी हम पार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। मंडे में आपकी लाइव क्लास जूम पर क्लास होगी। Thank you, student.